से आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल है आज़ाद रिपोर्टर। दोस्तों इस वक्त दोबारा हम जो है लाइव जुड़े हैं आपके साथ, और जो स्थिति है, किस तरह की स्थिति आप देख सकते हैं। डीसी जाधव विजय रानी यहाँ पर पहुँची हैं और जायज़ा ले रही हैं कि आग की लपटें जो अभी तक है इस पर काबू क्यों नहीं पाया गया है, और वो यहाँ तमाम स्थिति को देख रही हैं कि किस तरह की स्थिति है और जायज़ा ले रही है। साथ में आप एसडीओ संदीप कुमार मीना को देखेंगे, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नंद किशोर लाल भी यहाँ पर मौजूद है। तमाम जो बड़े अधिकारी है यहाँ पर उनकी उपस्थिति है, और फिलहाल अभी की स्थिति आप देखिए किस तरह आग की लपटें अभी भी उसी तरह से बरकरार है, और एक नया तरीका ढूंढा गया है आग को बुझाने का। जो ये फ्लैट आपको नज़र आ रहा है, इस फ्लैट में सारे लोगों को खाली करा लिया गया, और ज़िला प्रशासन की टीम ने अब फ़ैसला किया है कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है यहाँ पर लगाकर जो पाइप के ज़रिए से ऊपर से, बिल्डिंग के ऊपर से अब आग को बुझाया जाएगा। आप देख सकते हो ऊपर, तो आप तस्वीरों में ऊपर देख सकते हैं सीढ़ी के ज़रिए ऊपर अभी चढ़े हैं, और ऊपर से अब आग को बुझाने का प्रयास किया जाएगा। लगभग 12 घंटे का वक्त हो चुका है और अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। डीसी जाधव विजय रानी भी यहाँ पर पहुँची है, और देख सकते हैं आप अपने कैमरे में स्क्रीन के ऊपर तस्वीरों में डीसी जाधव विजय रानी यहाँ पर पहुँची हैं, और लगातार वो निरीक्षण कर रही हैं और जायज़ा ले रही है कि किस तरह की स्थिति है। जो बड़े अधिकारी है और ज़िले की जो कप्तान है डीसी जाधव विजय रानी, वो भी अब पहुंच चुकी है, स्थिति का जायज़ा ले लिया है। एसडीओ संदीप कुमार मीना है, तमाम बड़े अधिकारियों का काफ़िला यहाँ पर मौजूद है, तमाम लोगों की उपस्थिति है। आग जस की तस है, उस पर किसी तरह से काबू नहीं पाया जा सका और लगातार प्रयास जारी है। टाटा स्टील की कई गाड़ियाँ मौके पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड की, वो भी आग को बुझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन फ़िलहाल जो आग की लपटें हैं, धुआँ है, उसी तरह से बरकरार है। लाइव के माध्यम से आपको दिखा रहे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा और तमाम लोगों तक पहुंचाइएगा। और स्थिति फ़िलहाल विकराल जो थी उस पर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं काबू पाया गया है, थोड़ी बहुत राहत है, लेकिन देखिए तमाम हर जगह का जायज़ा ले रही हैं, और डीसी जाधव विजय रानी पहुँचकर हर जगह देख रही कि क्या स्थिति है, क्या हालात है, और तमाम जगह पर पहुँचकर देख रही हैं। तो लगातार आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं डीसी जाधव विजय रानी को, वो लगातार जो है हर जगह का निरीक्षण कर रही हैं और देख रही हैं कि क्या स्थिति है और किस तरह से अभी यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। लगातार इस चीज़ को वो नोटिस कर रही हैं और जो इंस्ट्रक्शंस है वो दे रहे हैं कि क्या इसमें कुछ और नए बदलाव किए जा सकते हैं, क्या कुछ किया जा सकता है जिससे इस आग को बुझाया जा सके। देखिए आप फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लगातार लगी हुई है यहाँ पर, और सारी गाड़ियाँ फ़िलहाल आग को बुझाने में लगी हुई है, लेकिन उसी तरह से आग बरकरार है। और डीसी मैडम जो है लगातार जो है हर, देखिए धुआं और लपटें जो है लगातार इसी तरह से बरकरार है। जो ये पीछे का एरिया है यहाँ पर भी आग पहुँच चुकी है, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं डीसी जाधव विजय रानी को, जो हर जगह पहुंचकर, चारों कोने पहुंचकर देख रही हैं, स्थिति का जायज़ा ले रही हैं, क्योंकि लगभग 12 घंटे का वक्त गुजर चुका है, 12 घंटे हो चुके हैं और आग उसी तरह से बरकरार है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा। एक बड़ी कवरेज, एक लाइव हम आपके लिए कर रहे हैं, और जमशेदपुर के इतिहास में आज एक पहला ऐसा आग लगा है जो इतिहास में इससे पहले नहीं आपने देखा होगा। हम आपको दिखा रहे हैं।
तो देखिए पीछे के रास्ते हम आए हैं और जो टायर गोदाम है उसके पीछे का ये एरिया है, जो बस्ती है पूरी आबादी बसी हुई है लोगों की, और इस तरफ भी जो बस्ती के आसपास के घर है, जो टायर गोदाम के, इन तमाम घरों को खाली करा लिया गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर, सुरक्षित ठिकानों पर जो है भेजा गया है। देखिए अब डीसी जो है यहाँ पर आकर देख रही पीछे के एरिया से कि क्या स्थिति है यहाँ से और अब तक क्या काम हुआ है इस पर। तो देखिए डीसी को, और यहाँ पीछे का ये एरिया है, पीछे का इलाका आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो टायर गोदाम के पीछे का ठीक एरिया है, यहाँ पर भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँची है और वो भी लगातार आग को बुझाने का प्रयास कर रही है। लेकिन जो स्थिति है उसमें थोड़ी बहुत राहत आप देख सकते हैं। अंदर आग की लपटें किस तरह से है और कहीं ना कहीं एक विकराल रूप जो आग ने लिया था वो अभी भी जारी है, बरकरार है। तो देख सकते हैं आप तस्वीरों में डीसी जादव विजय रानी को। तो देखिए तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं आग की लपटें जो है अंदर से अभी भी निकल रही है और लगातार जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आग पर पानी डालने का काम कर रही है, जिसकी वजह से धुआं और लपटें और ज़्यादा आसमान में उठती हुई नज़र आ रही है। और चारों कोने, टायर गोदाम के चारों कोने से इस आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और जो फ्लैट है, फ्लैट के ऊपर भी फायर ब्रिगेड के लोग चढ़े हुए हैं और वहाँ से भी अब आग बुझाया जाएगा। तो तमाम लोग जो इस लाइव के साथ जुड़े हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। वेंटिलेशन मिलना चाहिए, वेंटिलेशन मिलना चाहिए, वेंटिलेशन मिलेगा आग जल्दी खत्म होगा। वेंटिलेशन फैलेगा नहीं, इस साइड आएगा, नहीं आएगा, वाटर स्प्रे चल रहा है, वाटर स्प्रे। ये देखिए ना, एक हिस्से से वो मार रहे हैं फवारा, उसको जगह ही नहीं मिल रहा है। उधर से वेंटिलेशन हुआ तब जाके कंट्रोल हुआ बिल्डिंग वाला पानी। ये टूट जाएगा ना, देखिए ये हल्का सा टच का पानी मिल रहा था, मैं पानी कंटिन्यू कर रहा है, पानी का कंटिन्यू वाटर स्प्रे चाहिए, कंटिन्यू वाटर। इसमें चाहेंगे तो लगा सकते हैं, बैक से और एक आगे से। क्या है, केमिकल है कि क्या है? टायर वाला जो पानी से आगे टायर का भी जला हुआ है, तो पानी मारे दीवार दो पाइप करोगे और कुछ स्टोर किया है क्या? पता नहीं ना। दीवार तोड़ने के बाद पैक में करना, पैक में जितना वेंटिलेशन मिलेगा। तो देखिए तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं डीसी जादव विजय रानी, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नंद किशोर लाल, एसडीओ संदीप कुमार मीना, तमाम जो बड़े अधिकारियों का काफिला यहाँ पर है, मौजूद है लोग। और इस बाउंड्री वॉल के अंदर से जो आग को बुझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, इंस्ट्रक्शंस से दिए जा रहे हैं कि किस तरह से आग पर काबू पाया जा सकता है। आप देख सकते हैं लपटें, आग की लपटें काफ़ी भयंकर रूप से अंदर से निकल रही है और लगातार इसी तरह से प्रयास किया जा रहा है, कोशिशें की जा रही है कि आग किसी तरह से बुझ जाए और
तरीके अपनाए जा रहे हैं। जो दीवारों को गिराने का जो है वो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि दीवार गिराई जाए और उसके ज़रिए से आग को बुझाया जाए। तो देखिए किस तरह से लगातार जो है स्थिति भयावह बनी हुई है और स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए, काबू में करने के लिए लगातार तमाम जो प्रशासनिक बल है, जो अधिकारी है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। 10 घंटे हो गए हैं, आपको काबू नहीं पाया है, क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं, कैसे नहीं, मॉर्निंग में तो 8 गाड़ियां लगाई थी, उसको हमने बाकी के जिलों से, रांची से और जादूगोड़ा से, घाटशिला से गाड़ियां मंगवा के हमने अभी लगभग 16 गाड़ियां की है। टाटा से भी हमने गाड़ियां मंगाई है। उनका जो फायर टेंडर का जो क्रू है, उनके पास क्रू की थोड़ी कमी थी, वो क्रू भी उन्होंने उपलब्ध कराया है। और जैसे कि आप देख रहे हैं 3 बिल्डिंग से घिरा हुआ प्रीमाइसेस है और ये शायद टायर का शोरूम है, ऐसा जहां जानकार लोग कह रहे हैं। इनके यहाँ कल रात को नया टायर का स्टॉक आया था और काफ़ी डीप इनसाइड आग लगी हुई है। आप फ्लेम्स को देख ही रहे हैं। धुआं एक कंपोनेंट होता है और फ्लेम्स एक कंपोनेंट है, तो अभी भी फ्लेम्स दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब आग अभी भी चल रही है। पीछे से दीवार तोड़ के हमने एक्सेस दिया है आग बुझाने के लिए, जो पाइप्स जा रहे हैं उन लोगों को। और अभी जो ये लास्ट पोर्शन है, शायद इस दीवार को कम्प्लीटली क्रैक गए हैं और ये क्रैक जाके अपने से जो गिर जाएगी, इससे अच्छा हम इसको अभी अंदर गिरा के और पानी का एक्सेस दे रहे हैं। मेजर चैलेंज यहाँ पे पहुँचना एक था, वो अभी लगभग हमने क्लियर किया है। और सेकंड चैलेंज पानी की अवेलेबिलिटी थी, तो अभी हमने पानी के टैंकर ही यहाँ स्पॉट पे मंगाए हैं और जनरेटर से हम टैंकर से फायर टेंडर में गाड़ी में पानी शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि वो मोटर से काफ़ी जल्दी हो सके। इस तरह के रेसिडेंशियल जगह पे कमर्शियल स्टोरेज किया हुआ है एंड मुझे लगता है कि दिस इज़ अ हाई टाइम वी ऑल शुड गिव अ डीप थॉट ओवर दिस मैटर। हमें एक तो फायर ऑडिट करने की भी ज़रूरत है और इस तरह की कहीं पे अगर किसी का स्टॉक है या किसी ने गोडाउन बना के रखा है जहाँ ज्वलनशील पदार्थ है, टायर है, केमिकल है, फायर क्रैकर्स है, तो लोग इसकी सूचना हमें अविलंब दें, ताकि हम कोई दुर्घटना होने से पहले ही प्रिवेंटिव एक्शन ले सकें। फॉर्चुनेटली कोई भी जीवित हानि नहीं हुई है, कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है, जस्ट जो प्रॉपर्टी की क्षति हुई है वही मैटर है। तो अभी तक कारण पता नहीं चला है, इसका हम एक जांच करवाएंगे और फायर के इंजीनियर, इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियर और मानगो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के थ्रू हमें जांच। मुझे लगता है 1-2 घंटे तो और लगेंगे। मालिक के पता कराया जा रहा है, थोड़ा डिटेल्स आने तक वेट करते हैं। पहले प्रायोरिटी हमारी आग बुझाना। कार्रवाई भी होगा क्या इस पर? ऑफ कोर्स कार्रवाई होगी। इन्होंने अगर म्यूनिसिपल लॉज के नियमों को भंग किया है और यहाँ पे इस तरह से विदाउट कोई मेजर्स अगर स्टोरेज किया है, तो जो नियमानुसार है वो ज़रूर हम कार्रवाई करेंगे। अब एक काम करते हैं। तो आपने देखा ये डीसी जादव विजय रानी थी जो प्रेस से बात कर रही थी और उन्होंने कहा कि जिस वजह से भी आग लगी है इसका पता लगाया जा रहा है और निसंदेह उन पर कार्रवाई भी की जाएगी जो लोग इसमें, क्योंकि अति ज्वलनशील और केमिकल पदार्थ जो है उसकी वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। और कहा गया है कि ऐसे लोग जो इस तरह से पदार्थ और ज्वलनशील चीज़ गोदाम वगैरह में स्टॉक करके रखते हैं, उसकी जानकारी ज़िला प्रशासन डीसी को दी जाए, ताकि वहाँ पर जो है सुरक्षा के इंतज़ामात किए जाए और ऐसे मौक़ों पर जहाँ पर आग लग जाए तो किस तरह से स्थिति को नियंत्रण में काबू में किया जाए, उसको लेकर इन्होंने बात कही और उन पर कार्रवाई की भी बात कही कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो आप देख रहे हैं लगातार जो है पीछे का जो इलाका है यहाँ पर आग की और धुओं की लपटें जो है लगातार जारी है और प्रयास लगातार किया जा रहा है कि इस आग को बुझाया जाए और दीवार को गिराने का इंस्ट्रक्शंस दिया गया है डीसी के द्वारा कि पीछे की जो दीवार है जो गोदाम की उसको गिराया जाए और दीवार गिराकर जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ अंदर तक पानी जो है एक्सेस करे, जिसकी वजह से आग बुझने में आसानी होगी, क्योंकि आग की लपटें लगातार बाहर की ओर आ रही है और कई सारे लोग इससे प्रभावित हुए हैं। जो आसपास के जितने भी घर हैं, कई सारे घर इससे प्रभावित हुए हैं और
डीसी को यहाँ पर आना पड़ा है, तो आप समझ सकते हैं स्थिति कैसी होगी। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं शहर के, ज़िले के, वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हो सकता है कुछ देर में सिटी एसपी भी पहुँचे, एसएसपी भी पहुँचे, तमाम बड़े अधिकारियों का काफ़िला भी यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि डीसी की उपस्थिति आप देख सकते हैं। उसके बाद एजीएम लॉ एंड ऑर्डर नंदकिशोर लाल मौजूद हैं। मान्य उधर तो पूछ के वहाँ लगा देना, उधर चला है ना। पानी है कि खत्म हुआ? चलो वापस लो, दूसरी लगाओ। चलो टाइम मत वेस्ट करो, लो वापस। वो पानी सिर्फ मैम दूसरा गाड़ी है, टैंकर आ रहा है। अच्छा जनरेटर है? तो देखिए एक कड़े निर्देश दिए जा रहे हैं डीसी की ओर से, और किस तरह से आग पर काबू पाया जा सके, बुझाया जा सके, लगातार यही कोशिश की जा रही है, क्योंकि आग जो है उसी तरह से बरकरार है। और जो स्थिति शुरू में थी कहीं ना कहीं अब वह स्थिति नहीं है। लगातार टाटा स्टील की कई गाड़ियां, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर पहुंची थी और उनके ज़रिए से आग को बुझाने का प्रयास किया गया। फ्लैट के ऊपर से चढ़कर अभी आग को बुझाया जा रहा है। चलिए आपको आगे से चलकर दिखाते हैं कि आगे से क्या स्थिति है। और फ्लैट पर भी फायर ब्रिगेड के लोग चढ़े थे वहाँ से आग बुझाने के लिए, क्योंकि जो गोदाम के अंदर है, पूरी गोदाम जो है आग की लपटों से घिरी हुई है। और जो टायर, नए टायर के स्टॉक कल रात में ही पहुँचे थे, और कुछ लोगों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। अब लेकिन पूरी तरह से जानकारी और स्पष्टीकरण नहीं हो पाई है कि आग के लगने की क्या वजह है। और डीसी जादव विजय रानी को आप देख सकते हैं अब यहाँ से वो निकल रही हैं। तो लगातार जो है ये आग की लपटें और धुएँ जो है आपको कई किलोमीटर के फासले से भी देखने को मिलेंगे, नज़र आ जाएंगे। और फिलहाल स्थिति जो है काबू में है, थोड़ी बहुत कहा जा रहा है कि स्थिति नियंत्रण में है। और जैसा कि डीसी ने कहा कि 1-2 घंटे में आग पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस आग पर 1-2 घंटे में काबू पाया जा सकेगा, क्योंकि जो भयावह स्थिति है इसको कहीं ना कहीं पूरी तौर पर काबू होने में, नियंत्रण में लाने के लिए लगभग हो सकता है शाम भी हो जाए, रात भी हो सकती है। लगातार फायर ब्रिगेड की 150 से 200 गाड़ियों ने आकर आग को बुझाने का प्रयास किया है। लगातार वो जा रहे हैं, टैंकर्स में पानी लेकर आ रहे हैं, डिमना लेक हो या फिर आमने सामने MGM हो, तालाब हो, स्वर्ण रेखा नदी हो, तमाम जगहों से टैंकर से इसी तरह से पानी आ रहे हैं। हर मिनट पानी आ रहे हैं, 5-10 मिनट 15 मिनट के अंतराल में पानी लगातार पहुँच रहे हैं। और देखिए किस तरह से वो खुद लगे हुए हैं, जो बाइक्स है वगैरह रोड़ा बन रहे हैं रास्ते में, उसे साइड किया जा रहा है। और डीसी जादव विजय रानी पहुँच कर देखिए अब जुस्को का एक टैंकर पहुँचा है। जुस्को का टैंकर हो, टाटा मोटर्स की फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हों, टाटा स्टील की गाड़ियाँ हों, जिला प्रशासन जमशेदपुर की फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हो, तमाम गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची। रात से अभी तक लगातार दौर चल रहा है, शुरू है, लेकिन अब तक जो है आग पूरी तरीके से नहीं बुझ पाई है और आग की लपटें जो है अंदर लगातार जारी है। आप सोच सकते हैं कितनी भयावह आग रही होगी, क्या स्थिति रही होगी जब आग लगी होगी, और उस वक्त क्या आलम रहा होगा, क्योंकि 12 घंटे का वक्त गुजर चुका है इस आग को लगे हुए और आग अभी तक नहीं बुझी है। तो स्थिति क्या रही होगी और इससे कितना नुकसान हुआ होगा, क्योंकि डीसी के ज़रिए जैसा कि कहा गया कि कल रात में ही टायर के स्टॉक्स आए हैं। कई सारे बड़े गाड़ियों के टायर्स यहाँ पर होते हैं, ट्रक हो, ट्रेलर्स हो, ट्रैक्टर हो, तो उन तमाम गाड़ियों के टायर्स है अति ज्वलनशील और केमिकल जैसे पदार्थों से बने हुए ये चीज़ होते हैं। तो इन सब चीज़ों की जानकारी डीसी ने कहा कि ज़िला प्रशासन को होनी चाहिए। अगर ऐसे लोग जो जानकारी नहीं देते हैं तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी, और निसंदेह जो टायर के मालिक हैं उन पर कार्रवाई करने की बात भी डीसी जादव विजय रानी कर रही थी। आप देख सकते हैं नई जेसीबी, अब जेसीबी एक बुलडोज़र जो है उसको अंदर ले जाया जा रहा है, और जैसा कि डीसी ने कहा जो पीछे की दीवार है उसको गिराया जाएगा। जो गोदाम की पीछे की दीवार है उसको गिराकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां से फिर आग को बुझाने का प्रयास करेगी। लगातार स्थिति इसी तरह से मतलब युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। यहाँ पर जेसीबी है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, तमाम जो शहर के पत्रकार हैं, तमाम लोग यहाँ पर है, ज़िला प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नंदकिशोर लाल हैं। तो लगातार जो स्थिति इसी तरह की बनी हुई है और लगातार बुझाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से
किसी भी तरह से काबू पाया जा सके, आग को बुझाया जा सके। अब जो जेसीबी गाड़ी है उसको अंदर ले जाया जा रहा है। चलकर आपको अंदर से दिखाते हैं क्या कार्रवाई होती है, किस तरह से अब पीछे से जो है आग को बुझाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि डीसी ने जैसा ही कहा कि पीछे से जो पीछे की दीवार है गोदाम की उसको तोड़कर गिराया जाएगा जेसीबी के ज़रिए, और फिर वहां से एक और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है आग को बुझाने का प्रयास करेगी, कोशिश करेगी। अब देखते हैं इस पर कितना कारगर साबित होती है, और ये जो आइडिया है ये कितना कामयाब होता है, कारगर साबित होता है, ये देखना होगा। और फिलहाल इसमें कितनी कामयाबी मिलती है। लगातार जो है स्थिति भयावह बनी हुई है। पानी के बॉटल्स वगैरह ये सारे जो लोग हैं, बस्ती के लोग, आसपास के लोग हैं, वो लोग बांट रहे हैं। ज़िला प्रशासन को हो, प्रेस के लोगों को हो, तमाम लोगों को। तो देखिए डीसी जो है फिर से पीछे के रास्ते आई हैं और लगातार इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं और कह रही हैं कि लगातार इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, और उनके ज़रिए से जो एक नए आइडिया क्रिएट किए जा रहे हैं कि इस तरह से आप आग को बुझाइए। और जो फ़िलहाल अभी इस गली के अंदर ये जेसीबी गाड़ी आएगी, और जेसीबी के बाद जो है इस दीवार को गिराने का प्रयास किया जाएगा, और दीवार को गिराने के बाद आग को बुझाया जाएगा। और फिलहाल उसमें कितनी कारगर साबित होती है ज़िला प्रशासन को देखना होगा। तमाम लोगों की उपस्थिति मौजूदगी आप देख सकते हैं। हो जाओ एक्सपेक्ट ही नहीं करता। भैया थोड़ा पैर हटाइए, हटिए आप लोग, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए ना। तो देखिए एसडीओ संदीप कुमार मीना, डीसी जादव विजय रानी, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, मानपुर नगर निगम के विशेष पदाधिकारी दीपक सहाय, सभी लोग यहाँ पर है। अब जेसीबी गाड़ी अंदर आ रही है, और उस जेसीबी के ज़रिए ये जो सामने की दीवार है गोदाम की, जहाँ से आग की लपटें निकल रही है, इस पूरी दीवार को गिराया जाएगा। और दीवार को अंदर की तरफ गिराने के बाद फिर से यहाँ से एक और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, और उसके ज़रिए से फिर यहाँ से आग को बुझाने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि एक फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ उसके ज़रिए से अंदर से पाइप ले जाकर आग को बुझाया जा रहा है, कोशिशें की जा रही है। लेकिन अब इस दीवार को गिराने के बाद एक और कोशिश की जाएगी। अब इसमें देखना है कि कितनी कारगर साबित होती है ज़िला प्रशासन, और इसमें कितनी कामयाबी मिलती है, क्योंकि लगातार चारों जो कोने हैं गोदाम के, चारों कोने से आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है शुरू से ही। और फ्लैट के ऊपर से भी आग बुझाई जा रही थी। टाटा स्टील की गाड़ियाँ हों, टाटा मोटर्स की गाड़ियाँ हों, ज़िला प्रशासन की फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हों, तमाम गाड़ियों के ज़रिए से आग बुझाया जा रहा था। अब देखिए जेसीबी गाड़ी अंदर आ रही है, और अब इसके बाद क्या होता है वो देखना होगा। तो इस लाइव में बने रहिएगा दोस्तों। जमशेदपुर की एक बहुत बड़ी खबर, और जमशेदपुर के इतिहास में एक पहला ऐसा आग होगा जो इतना ख़तरनाक रहा है, जिसने इतना विकराल रूप लिया है। तो सीधी आप लाइव कवरेज देख रहे हैं जमशेदपुर के डिमना रोड से, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं इस लाइव के माध्यम से कई तरह के हथकंडे आजमाए जा रहे हैं, नए आइडिया और नई तकनीकें कि किस तरह से इस आग पर काबू पाया जा सके, हर तरीके आजमाए जा रहे हैं। और लगातार जो बल है, पुलिस बल है, ज़िला प्रशासन लोगों को खदेड़ रही है, भगा रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार भी नहीं है। सारे लोग देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। देखिए अब सीधे तौर पर ये तस्वीर देखिए, अभी जो गली है पीछे के रास्ते से, जो गोदाम के पीछे का रास्ता है, उस रास्ते से देखिए आसमान में, पूरी आसमान में धुएं और लपटें फैलती हुई नजर आ रही है। देखिए एक पतली गली है जहाँ पर जेसीबी को अंदर जाना भी मुश्किल हो रहा है, और उस गली के रास्ते से अब जो है जेसीबी गाड़ी अंदर गई है। और इसके बाद देखिए लगातार डीसी मैम जो है वो भी लगी हुई हैं, और जो नए इंस्ट्रक्शंस आइडियाज़ दिए जा रहे हैं कि किस तरह से
देखिए 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 खुद से वो लगातार लगे हुए हैं और प्रयास में यही है सारे लोग, सारे बड़े अधिकारी हो, जितने भी लोग हो कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके, क्योंकि एक लंबा समय, एक लंबा वक्त गुजर चुका है इस आग को बुझाने के लिए, लेकिन अब तक जो है स्थिति उसी तरह की है। डीसी देखिए फुर्ती देखिए डीसी की, और लगातार वो दौड़ कर चल कर हो जिस तरह से भी हो वो खुद लगी हुई है, पाइप को ठीक कर रही हैं, तमाम जो प्रक्रिया है उसको कर रही हैं, खुद से लगकर वो आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं कि किसी भी तरह से आग को बुझाया जा सके। नए इंस्ट्रक्शंस आइडियाज़ दिए जा रहे हैं और काफ़ी भयावह स्थिति और उसको काबू करने की कोशिश की जा रही है। जो क्षति हुई है इसमें फ़िलहाल कोई जान की नुकसान नहीं है, जो प्रॉपर्टी है बस उसका नुकसान हुआ है, जिसमें जो गोदाम में टायर रखे हुए थे सारे जलकर राख हो चुके हैं। मीडिया को भी आगे जाने से रोका जा रहा है क्योंकि जो आगे है, आगे मेन स्पॉट है और यहीं से जो आग की लपटें आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, आग की लपटें लगातार जो है बाहर आ रही है और जैसी भी गाड़ी अंदर गई है और यहाँ से जो है दीवारों को गिराया जाएगा, तोड़ा जाएगा और उसके बाद से फिर देखिए दीवार को अंदर की ओर गिराने के बाद जो है फिर से यहाँ से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी एक बौछार करेगी पानी की। देखिए तमाम लोगों को बाहर ही रखा गया है। एसडीओ संदीप कुमार मीना हो, तमाम लोग हो, सारे लोगों को बाहर रखा गया है। डीसी एक लेडी होकर आप देख सकते हैं हिम्मत हौसला और किस तरह से वो लगातार एक्टिव हैं जब से आई हैं और अंदर जाकर खुद स्थिति देख रही है कि किस तरह की स्थिति लगातार लगी हुई है और लगातार आदेश निर्देश दिए जा रहे हैं। देखिए पानी गया क्या टैंकर से लेके? चलो पीछे हो जाओ। जाओ तो उसको बोलो पानी क्यों गिरेगा? फेसबुक पर तो देखिए एक नया तरीका और उसके ज़रिए से अब जो है दीवार को गिराने का प्रोसेस और प्रक्रिया जारी है दीवार को गिराने की, और दीवार जेसीबी के ज़रिए जो है गिराई जा रही है। लगातार हम इस लाइव कवरेज को आपके बीच कर रहे हैं और आपसे चाहेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर भी कर लीजिएगा, क्योंकि एक भयंकर आग और विकराल रूप जिस आग ने लिया था, अब स्थिति यहाँ तक आ चुकी है कि इस आग को बुझाने के लिए डीसी को पहुँचना पड़ा है। जो शहर और ज़िले के बड़े अधिकारी हैं उनका काफ़िला यहाँ पर मौजूद है, सारे लोग लगे हुए हैं और किसी भी तरह से इस आग को बुझाया जा सके यही प्रयास और कोशिश की जा रही है। नहीं था ना वो तो आगे वाला तो देखिए तमाम जो बस्ती के लोग हैं, आसपास के स्थानीय लोग हैं, वो सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं और जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है उसको देखा जा रहा है। जो धुआं है, आग की लपटें हैं, वो आप देख सकते हैं। जैसे जैसे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पानियों की बौछार कर रही है, उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा धुआं जो है आसमान में उठ रहा है और उसी की लपटें आप देख सकते हैं। जो आग की लपटें हैं अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा निकल रही है और यही आइडिया और यही चीज़ डीसी की तरफ से कहा गया कि जो दीवार आपको पीछे की दिख रही है गोदाम की, इस दीवार को गिराया जाए और दीवार को गिराने के बाद बेहतर तरीके से जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आग को बुझा सकेगी।
करना चाहिए कैसे गिरने। तो देखिए हमारा प्रयास यही है कि आपको जो यहाँ पल पल की स्थिति है उसको दिखाया जाए। और देखिए अंदर जो है, अंदर से आग की लपटें किस तरह से आपको नज़र आएंगी स्क्रीन पर। ये भयंकर आग की लपटें अंदर से उठ रही हैं और इसी के धुएं जो है आसमानों में दिख रहे हैं, जो लगभग 4 से 5 किलोमीटर के अंदर से अंतराल से दूर से दिख रहे हैं। इतने डिस्टेंस से ये धुआं जो है आसमान में दिख रहा है। और आग की लपटें देख सकते हैं आप किस प्रकार की आग की लपटें हैं, जो अंदर से आग निकल रहा है। और इसी दीवार को जो है जेसीबी के ज़रिए गिराने के बाद आग को यहाँ से भी एक फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो यहाँ पर पहुँचेगी उसकी मदद से इस आग को बुझाया जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं पानियों की बौछार उधर से भी की जा रही है लगातार, और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से नियंत्रण में हो स्थिति। क्योंकि जो आग की लपटें फ़िलहाल आगे जो आग की लपटें उठ रही थी वहाँ पर स्थिति थोड़ी बहुत नियंत्रण में है और आग को बुझाया गया है प्रशासन की मदद से, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से। लेकिन पीछे जो आग की लपटें बढ़ी थी वो काफ़ी भयंकर और विकराल रूप उसने लिया, और जिसके बाद से आप देख सकते हैं ताज़ा स्थिति यहाँ पर किस तरह की है। जो आसपास के घर है, बगल के गोदाम से सटे हुए घर है, इन तमाम घरों को, ये घर हुए या फिर ये घर हुए, तमाम जो आसपास के जितने भी घर है, पीछे के घर हो, जो बगल के फ्लैट्स हो, तमाम घरों को, फ्लैट्स को खाली कराया गया। और अब पीछे के रास्ते से, क्योंकि आग जो थी आगे जो लगी हुई थी उस पर तो काबू थोड़ी बहुत पाई गई है, ज़िला प्रशासन की ओर से कहा गया। और जैसा कि देखा भी गया कि आसमान में जो लपटें, जो धुआं उठ रहा था वो नियंत्रण में दिख रहा था, काबू होता हुआ दिख रहा था। और पीछे जो है आग की लपटें उसी तरह से बरकरार थी। तो यही निर्देश दिया गया कि पीछे की आग को भी बुझाया जाए किसी भी तरह से, क्योंकि यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ नहीं पहुँच पा रही थी। तो बाहर ही पाइप को लंबा करके अंदर आकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है आग को बुझाने का प्रयास लगातार कर रही है। अब जेसीबी के ज़रिए इस दीवार को गिराने के बाद यहाँ से भी पानी की बौछारें की जाएगी। हाँ, देखिए किस तरह की स्थिति है और लगातार जो है आग की लपटें जो है इसी तरह से उठ रही हैं। और चलिए आपको अंदर से थोड़ा दिखाते हैं सामने से कि यहाँ से बात थोड़ा सा करके निकल लेंगे। देखिए यहाँ से देखिए आप किस तरह से आग की लपटें नज़र आ रही है और भयंकर स्थिति और विकराल रूप जो है आग ने पीछे की ओर अब लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि दीवार गिरने के बाद जो आग की लपटें है वो बाहर की ओर आ रही है। और अब इस पर कैसे काम किया जाएगा, इसको कैसे बुझाया जाएगा, किस तरह से इस पर काबू पाया जा सकेगा, वो आप इस लाइव में बने रहिए और देखते रहिए। और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, क्योंकि ये जो घर है ये बिल्कुल ही गोदाम से सटा हुआ है। और जब दीवार गिराई जाएगी उसके बाद जो आग की लपटें बाहर आएंगी तो हो सकता है इस घर को भी नुकसान हो, क्योंकि सारी जो घर है, आसपास के जितने भी घर है जो गोदाम से सटे हुए हैं, तमाम घरों को खाली तो करा लिया गया है, लेकिन वो प्रॉपर्टी को नुकसान हो सकता है जो आसपास के घर है।
देखिए, आप समझ सकते हैं कि रात के 1 बजे से यह आग लगी हुई है और 12 घंटे लगभग हो चुके हैं इस आग को लगे हुए, लेकिन तमाम जो जमशेदपुर की ज़िला प्रशासन जो है वो लगी हुई है और इस आग को बुझाने का प्रयास करिए। 12 घंटा हो गया लगभग। 12 घंटा इस आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और यही कोशिश की जा रही है रात से ही कि किसी भी तरह से आग बुझ सके, लेकिन 12 घंटे का वक्त गुजर चुका है और अब तक जो है स्थिति जिस की तरह से आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग को बुझाने में ज़िला प्रशासन जो है नाकामयाब रही है और देख सकते हैं इसी वजह कर डीसी को यहाँ पर पहुँचना पड़ा। जो और बल है उन्हें बुलाना पड़ा जो है, और ख़ासकर जो गाड़ियों की तादाद है, जो संख्या है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हों, जेसीबी गाड़ियाँ हो, वाटर टैंकर्स हो, उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई गई है और उसके बाद से अब कोशिश की जा रही है। देखिए डीसी को देखिए आप, लगातार जो है डीसी वो आदेश दे रही हैं कि किस तरह से काम करना है, पाइप को साइड में लिया जाए, बातें कम की जाए, काम ज़्यादा किया जाए। ये सारे निर्देश डीसी की ओर से दिए जा रहे हैं और लगातार वो खुद से लगी हुई, आप देख सकते हैं चलकर वो आग के करीब गली के अंदर जा रही हैं और वहाँ तक पहुँचकर स्थिति का जो है जायज़ा ले रही है। अब देखिए अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो फ़िलहाल दो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के पाइप जो है अंदर गए हैं और दोनों से बौछारें लगातार की जा रही है और आग की लपटें। अब धुआं देखिए आप, आसमान में धुआं देखिए किस तरह से धुआं अब उठ रहा है आसमान में और लगातार जो है पीछे से कोशिश की जा रही है, तमाम जो बल है वो मौजूद है और लगातार जो है अब देखिए पीछे से जैसे जैसे पानी की बौछारें की जा रही है उसके बाद से लगातार जो धुआं और आग की लपटें आसमान में उठ रही है। और अब यहाँ से देखना यही होगा, दिलचस्प होगा कि क्या यहाँ से जो प्रयास किया जा रहा है इस कोशिश में ज़िला प्रशासन कितनी कामयाब होती है, क्योंकि आगे की ओर आग को बुझाने का प्रयास किया गया, फ्लैट के ऊपर चढ़कर प्रयास किया गया, कोशिश की गई, उसमें थोड़ी बहुत काबू मिली है ज़िला प्रशासन को और कामयाबी मिली है। और पीछे की ओर जो आग की लपटें हैं वो बढ़ने के बाद लगातार विकराल रूप ले रही थी, जिसके बाद से जेसीबी को मंगाया गया, दीवार तोड़कर अब जो है यहाँ से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है लगातार पानी की बौछारें और उसकी मदद से आग को बुझाने का प्रयास कर रही है। देखिए किस तरह से धुआं और आग की लपटें आपको आसमान में उड़ती हुई नजर आएंगी और इसी का नतीजा है कि अब देख सकते हैं आप कि 1-2 घंटे में इससे राहत मिलती है नहीं, क्योंकि डीसी ने कहा है कि 1-2 घंटे में आग को बुझा लिया जाएगा। हालांकि जिस तरह से आग ने अपना विकराल रूप लिया है और इसकी वजह से जो क्षति हुई है, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है और टायर के जो मालिक है उस पर कार्रवाई की भी बात डीसी की ओर से कही गई है कि उन पर निसंदेह कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे ज्वलनशील पदार्थ जहाँ पर ऐसे केमिकल यूज़ किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उसकी मदद से कुछ पदार्थ और कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जाती है, तो इस चीज़ की जानकारी जिला प्रशासन को होनी चाहिए। प्रशासन को जानकारी अगर नहीं होगी तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी और जो टायर गोदाम के मालिक है उस पर कार्रवाई की भी बात डीसी ने कही है। तो आप देखिए किस तरह की स्थिति अभी यहाँ पर बनी है, लगातार जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की बौछारें, पानी की बौछारें की जा रही है, आग की लपटें और धुआं आप देख सकते हैं कितना भयंकर धुआं जो है। और 1 बजे सबसे दिलचस्प बात यह है कि 12 घंटे का वक्त गुजर चुका है, 12 घंटे से इसी तरह से आग की लपटें और धुआं आसमान में दिख रहा है, नज़र आ रहा है, लेकिन अब तक इस पर जो है पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पर कामयाबी नहीं मिली है और इसी तरह से लगातार प्रयास जारी है और कोशिश की जा रही है। जमशेदपुर के मानगो डिमना रोड भारत पेट्रोल पंप है, उसके ठीक सामने एक टायर गोदाम है, धर्म कांचा है, उसी की तस्वीर है, वहीं पर यह आग लगी है और पीछे पूरी बस्ती है, पूरी आबादी है लोगों की, जहां पर लोग जो है तमाम लोगों को खाली कराया गया है, जिनके आसपास घर है इस गोदाम से सटे हुए उसे खाली कराया गया है, भेजा गया है सुरक्षित ठिकानों पर। जो आसपास के लोग हैं अपने पड़ोसी के घर चले गए हैं, क्योंकि जो स्थिति भयावह हो रही थी और इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था और लोगों की जान की यहाँ पर खबर नहीं, किसी भी तरह की जान की हताहत नहीं हुई है। जो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, आग की लपटें जो बाहर की ओर बढ़ी है, इससे जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान हुआ है। जब गिरेगा ना तब भी कोई देर में गिरेगा तो आग दब जाएगी, जब भी आग दबेगा, हाँ ये आग इसमें लग जाएगा, ये वैसे ना पानी। देखिए दो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के पाइप्स जो है अंदर गए हुए हैं और उससे
बौछार लगातार की जा रही है। देखिए किस तरह से आग को बुझाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है, मशक्कत की जा रही है। और देखिए धुआं, देखिए आप किस तरह से धुआं जो है आसमान में उठ रहा है, इस तरफ भी धुआं आप देख सकते हैं। और दीवार को गिराने के बाद अगर फिलहाल अभी तक दीवार गिराने की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। जेसीबी को बुलाया गया है लेकिन दीवार नहीं गिराई गई है, क्योंकि आफत हो जाएगा। नहीं, कुर्सी पे चढ़ जाइए, कुर्सी पे चढ़ जाइए ना। गरीब का है लगातार जो है देखिए किस तरह से एडीएम लॉ एंड ऑर्डर अकेले ही निरीक्षण कर रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं तमाम चीज़ों का कि कितनी पानी की कमी हुई है और कितना पानी अभी अंदर टैंकर में भरा हुआ है। तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया जा रहा है। देखिए आग की लपटें, किस तरह से धुआं जो है बाहर निकल रहा है। जैसे जैसे पानी की बौछार की जा रही है वैसे वैसे धुआं काफ़ी भयंकर रूप से निकल रहा है। और लगातार जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ कोशिश कर रही है, लेकिन देखना दिलचस्पी होगा कि जो जेसीबी गाड़ी आई है उससे अभी तक दीवार को गिराना उचित नहीं समझा गया है, क्योंकि यही हमारी ओर से डर था कि अगर दीवार गिराई जाती है तो आग की लपटें जो बाहर आएगी उससे हो सकता है आमने सामने के जो घर है उसको नुकसान पहुंचे। तो यही सोचकर लग रहा है कि दीवार को अभी तक पूरी तरीके से नहीं गिराया गया है। थोड़ी बहुत दीवार साइड के जो कोने हैं उसको तोड़ा गया है जेसीबी के ज़रिए से, बुलडोज़र के ज़रिए से, और उसके ज़रिए से पानी जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है पानी अंदर की ओर बरसा रही है, बौछार कर रही है और काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और उसी का नतीजा है कि जो धुआं है आसमान में काफ़ी ज़्यादा अभी आपको लपटें दिख रही है। देखिए अब क्या होता है यहाँ से ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जेसीबी की गाड़ी जो है वो अब दीवार को गिरा रही है और दीवार के गिराने के बाद जो है फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं उसे अंदर तक जो है पानी को पहुंचाया जाएगा, पानी की बौछारें की जाएगी, पानी का एक्सेस ज़्यादा दिया जा रहा है और उसके ज़रिए से अब क्या होता है आप देखना यही दिलचस्प होगा। जो पीछे की ओर आग ने अपना विकराल रूप लिया था, काफ़ी भयंकर तौर पर आग फैलता जा रहा था, उस पर कितनी कामयाबी अब यहाँ पर मिलती है और किस तरह से आग को बुझाया जा सकता है, देखना यही होगा। यहाँ से आप इस लाइव से बने रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप शेयर भी करते रहिएगा। और जो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, देखिए जमशेदपुर के इतिहास में पहला ऐसा भयंकर आग होगा जो 12 घंटे की कोशिश के बाद भी अब तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले। कब से आग लगी हुई है? लगभग 12 बजे के आसपास। कैसी जानकारी मिली आपको? वो धुआं उठा था जानकारी। आसपास के आसपास के जो घर है उसको खाली कराया गया है? हाँ सब खाली। कहाँ भेजा गया है सब लोग? सब ये बगल में रखा गया। आसपास के घर में सब लोग हैं? हाँ। सारे घर वो खाली किया गया? हाँ सारे ये आसपास जितना घर है। मालिक का क्या नाम है गोदाम की? गोदाम का मालूम नहीं। टायर का गोदाम है? हाँ टायर का लगभग 500 से ऊपर टायर था। 500-600 टायर? 5000 से ऊपर। 5000 से ऊपर बड़ी गाड़ियों पे टायर है? हाँ बढ़िया। तो देखिए डीएसपी सुमित कुमार पटमदा डीएसपी, सारे लोग यहाँ पर है, बड़े अधिकारी हो छोटे अधिकारी हो, तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। पाँच 5000 से ऊपर लगभग टायर यहाँ रहे होंगे, जो बड़ी गाड़ियों के टायर होते हैं, बड़ी छोटी तमाम गाड़ियों के टायर यहाँ पर 5000 से ऊपर के टायर की संख्या बताई जा रही है। जो ट्रक है, ट्रेलर्स है और ट्रैक्टर हैं, तमाम गाड़ियों के टायर यहाँ पर थे।
देखिए बहुत ही अच्छा चीज़, बहुत अच्छा मैसेज जो सिख समुदाय के लोग हैं वो लगातार घंटों से यहाँ पर जो है तमाम लोगों को पानी पिला रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी हो, प्रेस के लोग हो, तमाम लोगों को पानी बांटने का काम करे। तो एक अच्छा चीज़, अच्छी चीज़ यहाँ पर ये भी देखने को मिल रही है। देखिए किस तरह से भयावह और अफरा तफरी का माहौल और लगातार लोगों को खदेड़ा जा रहा है, बाहर की ओर निकाला जा रहा है डीसी के ज़रिए से, और पानी का एक्सेस दिया गया है, जिसकी वजह से आप देखिए स्थिति देखिए किस तरह से आग की लपटी जो है कितनी भयंकर रूप से बाहर आ चुकी है, और जिसकी वजह से जेसीबी को आगे लेना पड़ा है। जेसीबी की गाड़ी जो है आगे की ओर बढ़ी है, क्योंकि आग की लपटें काफ़ी ज़्यादा, दीवार के गिराने के बाद आग की लपटें काफ़ी भयंकर रूप से बाहर की ओर आ रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, और लगातार जो है बगल से जो है फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं उसके ज़रिए से पानी की बौछारें लगातार अंदर की ओर की जा रही है। देखिए डीसी को इसे लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि पानी रुकना नहीं चाहिए, पानी लगातार उसका फ्लो जो है एक्सेस दिया जाए, क्योंकि तभी हम आग पर काबू पा सकते हैं। और लगातार देखिए जिस तरह से जैसे ही दीवार को गिराया गया उसके बाद से आग की जो लपटें काफ़ी भयंकर रूप से बाहर आने लगी। अब जो है पानी की बौछार अंदर एक्सेस दिया गया, उसके बाद थोड़ी बहुत उसमें देखिए आप काबू पाया गया है। देखिए तो इस लाइव में आप अंततः बने रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप शेयर भी कर लीजिएगा, क्योंकि एक बड़ी ख़बर जमशेदपुर के इतिहास में आज है, जो एक बड़ा और जो आग इससे पहले जमशेदपुर में जहाँ भी लगी होगी सबसे बड़ी आग इसे आप कह सकते हैं जमशेदपुर के इतिहास में लगी है। और फिलहाल इसको बुझाने के लिए तमाम प्रशासनिक बल, ज़िले के बड़े अधिकारियों का काफ़िला यहाँ पर मौजूद है। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है, तमाम जो बड़े अधिकारी है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। और इससे पहले आपने इतनी भयंकर आग जमशेदपुर के इतिहास में नहीं देखी होगी, जिसने लगभग 12 घंटे के ऊपर का समय ले लिया है और अब तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। और लगातार प्रयास जारी है। जेसीबी के ज़रिए जो है पीछे की दीवार को गिराया गया है, गोदाम के पीछे की दीवार को गिराने के बाद यहाँ से जो है पानी का एक्सेस दिया जा रहा है, पानी की बौछारें की जा रही है, और जिसकी वजह से धुआं आप देख सकते हैं, आग की लपटें बाहर की ओर भी आ रही है। और अब देखना यही होगा कि क्या ये जो कोशिश पीछे से की गई है इसकी वजह से पूरी तरीके से आग बुझ जाएगी या आग उसी तरह से बरकरार रहेगी। आइस मेडिकल देखिए ना वहाँ पर, वहीं आइए हमारे बाद में आएगा फिलहाल जो पाउडर वाला है हम भी यही बने हुए हैं,
लगातार जो स्थिति है उसको बने हुए हैं, पानी डालने की कोशिश की जा रही है। यहाँ जो स्थिति है, आग की जो लपटें आपको दिखाई दे रही है, आग की जो लपटें आपको आ रहे हैं। देखिए तो लगभग 3 पाइप फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से कनेक्ट करके अब अंदर की ओर लाया गया है और 3 पाइप के ज़रिए अब आग यहाँ से बुझाया जाएगा। तो देखिए किस तरह की स्थिति होगी, आप समझ सकते हैं। फायर ब्रिगेड के लगभग 150 से 200 गाड़ियों ने पानी से आग को बुझाने का प्रयास किया। टाटा स्टील की फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ है, टाटा मोटर्स की है, जिसको की है, ज़िला प्रशासन की है, उसके बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। अब जो पीछे के रास्ते है, गोदाम के पीछे के रास्ते से यहाँ से जेसीबी के ज़रिए दीवार को गिराएगा और गिराने के बाद जो यहाँ से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से 3 पाइप को आगे ले जाया गया है और अब इसके ज़रिए से जो है पानी की बौछार और ज़्यादा एक्सेस दिया जाएगा और ज़्यादा तेज़ी के साथ पानी की बौछारें की जाएगी। अब देखना होगा यहाँ से कितनी कारगर साबित होती है ज़िला प्रशासन इस आग को बुझाने में। एक बड़ी चुनौती, बड़ी कठिनाई इस आग को बुझाने में हो रही है और लगातार जो है प्रयास और कोशिश जारी है, लेकिन स्थिति जो है जस की तस है। तो हम इस लाइव से अलविदा चाहेंगे और आपको इससे जुड़ी अपडेट्स जो है थोड़ी थोड़ी देर में देते रहेंगे लाइव आकर। आप इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर लीजिएगा और इससे जमशेदपुर की जो बड़ी घटना है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा।